सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में जितना हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, उससे कहीं अधिक उन जनप्रतिनिधियों को जो चुनने वाले लोग हैं, जनता है, हम हैं, समाज के वे लोग जो अपने आप को समाज का कहते हैं, मतदाता कहते हैं, सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सरपंच चुन लिया, विधायक चुन लिया, महापौर चुन लिया तो अब आपकी समस्या ख़त्म हो गई और आपने अपना पूरा काम कर दिया। वास्तव में हमें लगता है कि उस दिन से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब उस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर कौन चलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को अभी बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं होती। कई बार नए व्यक्ति चुन के आते हैं, कुछ समय लग जाता है उनको, फिर कई बार लोग उनकी गलतियां निकालने में समय जाया कर देते हैं, उनका समय नष्ट कर देते हैं। तो जब हम निर्माण की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम एक अच्छे समाज को कुछ देने की बात करते हैं, तो सारी उम्मीदें हम उस जनप्रतिनिधि से ना लगाएं। जनप्रतिनिधि तक हम अपनी बातों को भी पहुंचाएं। जनप्रतिनिधि तक हम समाज की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कई बार उस विषय को व्यक्ति जान नहीं पाता है कि मेरे गांव में और कौन सी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि सबका क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं होता है कि वो पूरी के पूरे विषयों पर काम कर पाए, या काम करना चाहता है तो कई बार एक तरफा वातावरण बन जाता है, किसी कारणवश उसको उस तरफ देखना पड़ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो शिक्षा जगत में लेकर के हो, चाहे व्यवसाय जगत में लेकर के हो। और तो और ख़ास तौर से एक बहुत अच्छी बात जो है कि विद्यालयीन विकास को लेकर के, समाज के विकास को लेकर के, शिक्षा की उन्नति को लेकर के, औद्योगिक विकास को लेकर के, कृषि के विकास को लेकर के, सारे विकासों के लिए सरपंच को ही काम करना है, विधायक को ही काम करना है, मुख्यमंत्री को ही काम करना है, प्रधानमंत्री को ही काम करना, काम तो सबको करना है। फिर हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ वोट देने तक रही? नहीं, हम सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं हैं। हमको उस काम के लिए स्वयं को समर्पित होकर के करने की आवश्यकता है। जिस दिन हमने स्वयं को समर्पित होकर के काम करना चालू कर दिया ना, उस दिन जनप्रतिनिधि को एक ऊर्जा मिलेगी, एक अलग से वातावरण बनेगा। उस व्यक्ति को लगेगा कि मैं जहाँ पर चुना गया हूँ, मैं बोझ नहीं बन गया हूँ, मैं एक दायित्व मुझे जो मिला है, ये प्रसाद स्वरूप मुझे मिला है, इसको मैं सबके साथ मिल बांट कर और इसको उपयोग करूँगा। सिर्फ बिजली, पानी, सड़क यही विकास नहीं होता है। हमारे यहाँ रोजगार के लिए लोग पलायन ना करें, हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी ना हो, हमारे यहाँ नशा के खिलाफ जंग हो, हमारे यहाँ अच्छे संस्कारी समाज की कल्पना करें, संस्कारी समाज का निर्माण करें। ऐसे सारे विषय जब हमारे अंदर होंगे तो फिर देखिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और हर व्यक्ति का निर्माण, क्योंकि जब जिम्मेदारी आप लेंगे तो निर्माण भी आपका ही होगा, और आपके बच्चों का निर्माण होगा, आपके नाती पोतियों का निर्माण होगा। आपके द्वारा जितने अधिक अच्छे कार्य किए जाएंगे, उतने ही अच्छे, उतने ही समृद्ध, उतने ही सशक्त समाज का हम निर्माण कर सकेंगे। और जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि मुझे ही सारा कुछ प्रयास करना है, मुझे ही जागरण की दिशा पर काम करना है, सारे विषयों पर काम करने होंगे, कोई भी विषय छूटे ना। दूसरा, आपको यदि कुछ ऐसा लगता है कि इस विषय पर काम नहीं हो रहा है, इस विषय पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है, तो बताइए, लिखित रूप से सरपंच को बताइए, पार्षद को बताइए, पंच को बताइए, महापौर को बताइए, विधायक को बताइए, मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखिए, प्रधानमंत्री तक अपनी बात रखिए, भेजिए। और यदि एक योग्य समाज का निर्माण आपने तय किया है, आपको करना है, आप चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक दायित्ववान व्यक्ति की भूमिका निभानी पड़ेगी। तब कहीं जा कर के चूँकि हम सरकारी संस्थाओं को सहयोग नहीं करेंगे, हम विद्यालयों को सहयोग नहीं करेंगे, हम नालियों पर कचरा डालेंगे, हम पानी को बहता रखेंगे, तो सरपंच या विधायक आकर टोंटी बंद नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, हर जिम्मेदारी हमारी है। शिक्षकों को हम जाकर जागरूक करें कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, माता पिता स्कूल जाकर के मिलें शिक्षकों से, क्योंकि हम हमेशा ज्ञान को जागृत करने की बात करते हैं, इसलिए हम हमेशा शिक्षा को बीच में ज़रूर लाते हैं। तो आपसे बारंबार निवेदन है कि हम जिम्मेदारी लें, हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा सोचकर हम जिस दिन काम करेंगे तो देखिए, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारे बच्चे और हम स्वयं एक कुशल समाज के नेतृत्वकर्ता भी होंगे और समाज की
जन भागीदारी के लिए जिम्मेदार भी होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।